सर नमस्ते, मेरा नाम खुशी है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ जैसे कि अभी आपने अवलोकन की बात की थी, तो जब से मैंने आपको सुनना शुरू किया है तब बहुत बार मैंने अवलोकन करने की कोशिश भी की है, लेकिन मैं बहुत बार मतलब डर जाती हूँ काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को लेके। अवलोकन की कोशिश थोड़ी करते हैं बेटा। कोशिश कुछ नहीं होती उसमें, स्पॉन्टेनियस है वो। उसमें क्या कोशिश करोगे? सर मतलब कुछ भी डिफरेंट दिखता है तो उसको देख के मैं डर जाती हूँ। पर वो डिफरेंट है तो आपको दिखे ना दिखे वो तो है। इसमें कितनी शक्कर दिख रही है, पर दिखे ना दिखे बोलो। है, बल्कि दिख जाए तो शायद बच जाऊं, या नहीं दिख रही तो भीतर नहीं बढ़ेगा ग्लूकोज। हम्म देखने से देखी हुई वस्तु पैदा थोड़ी हो जाती है, देखने से वो बस रिवील हो जाती है, उद्घाटित हो जाती है। तो सर मतलब वो स्टार्टिंग में ही ऐसा लगता है, फिर बाद में हमारे लिए वो चीज़ नॉर्मल हो जाती है। सच तो नॉर्मल ही है ना, सच थोड़ी अब नॉर्मल है। अवलोकन माने देखा, मैंने देखा, आई सॉ, आई कंटिन्यूअसली सी, बस। सर मतलब काफ़ी वक्त से जब से हम पैदा होते हैं तब हम एक अलग इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो सच से मतलब कोई लेना देना नहीं होता। बट जैसे मैंने आपको सुनना शुरू किया उसके बाद फिर आप कह रहे हैं कि जैसे सच नॉर्मल होता है, बट हमारे लिए वो चीज़ अब नॉर्मल हो जाती है क्योंकि काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि हैबिट हमें दूसरी चीज़ों की होती है। और फिर ये कैसे पता चला? ये कैसे पता चला कि जन्म लेते हैं तो घर में या दुनिया में ऐसा माहौल रहता है तो हम एक्लेमेटाइज हो जाते हैं और हमको झूठ ही नॉर्मल लगने लगता है? ये सब कैसे पता चला? चेच देखा ना, बस यही है। और सर एक सवाल ये भी था जैसे कि हम लोग काफ़ी लोगों को देखते हैं आज के टाइम पे ज़्यादा होता है कि वो लोग मतलब काफ़ी लोग तो ऐसे भी होते हैं जो तमसा की अवस्था में होते हैं, तो उन्हें सच का कोई शायद पता भी नहीं होता है। तो उन लोगों तक मतलब उन्हें पता कैसे चलेगा? उनका एनवायरनमेंट ही ऐसे होता है कि सच नाम की कोई चीज़ होती है, ऐसा कुछ उनसे उनका कोई लेना देना नहीं होता है, तो उन्हें उस चीज़ का कैसे पता चलेगा कि जैसा हम जी रहे हैं उससे भी अच्छा कुछ हो सकता है, या फिर हमें दृष्टा बनना होता है? वो उनकी समस्या है। आपकी समस्या शायद ये है कि आपको उनसे कुछ ताना बाना है। सर मैं मतलब काफ़ी लोगों को देखती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फैमिली पहले मेम्बर्स के पहले साथ स्वयं है। को देखो बस। अपनी आज़ादी का इंतज़ाम करो। सर फिर उसमें स्वार्थ भी दिखने लगता है कि फैमिली अलग तरीके से जी रही है और मैं अलग तरीके से, तो उनके और मेरे बीच में काफ़ी डिफरेंस भी इसको क्रिएट हो जाता स्वार्थ है। कहते हैं। देखो कि ये परिभाषा तुमने कहाँ से ले ली। सर मैंने आपकी बात भी काफ़ी बार सुनी है कि अगर जिस चीज़ में हमारी भलाई है उसी में उनकी भी है, लेकिन मैंने इतना ही बोला था कि उसी में उनकी भी है, मैंने बोला था कि उसमें पूरे जगत की है। हाँ तो वही। इतना ही काहे को सुना? मैंने तो बोला जो तुम्हारे लिए अच्छा है वो सबके लिए अच्छा है, और तुमने सुना कि जो मेरे लिए अच्छा है वो फूफा और चाचा के लिए अच्छा है। तो कह रहे हो नहीं, मुझे तो आज़ादी तभी चाहिए जब पहले फूफा और चाचा आज़ाद हो जाए। तुम्हें फिर आज़ादी नहीं चाहिए, तुम्हें उनसे आज़ादी की अनुमति चाहिए। तुम अपनी बेड़ियां बरकरार रखे रखे आज़ाद होना चाहती हो, डरे हुए हो कहीं कोई आश्रयता होगी। डिपेंडेंसी है, उसमें कोई गहरा दार्शनिक राज नहीं है। सीधी सी बात है, डिपेंडेंसी है जिस भी तरह की हो। सर डिपेंडेंसी मतलब
जैसे मेंटल सिक्योरिटी होती है, इस टाइप से आप बोल रहे हैं? हाँ, और क्या, कुछ मिल रहा है एकदम ज़मीन में बोला करो। कुछ भारी भरकम न लगी, इसीलिए तो मैंने झुन्नू धनिया बना दिया। मैं उसको राजेश्वरी भी तो बोल सकता था, बोल सकता था ना। उनको वैष्णवेश्वर राव बोल सकता था, पर ऐसा बोलूंगा तो मिलेगा कुछ राज है, कुछ बड़ा है। 5-7 तो संधियां हो रही हैं नाम में। तो सर फिर इसको मतलब कैसे ख़त्म करेंगे, जो आप डिपेंडेंसी बोल रहे हो उस चीज़ को? मुझे ये मिल गया तो भी ठीक, नहीं मिला मैं तो भी सत्र लूंगा। सर वो मैं करने की कोशिश करती हूँ कि जैसा आप बोलते हो कि हालात चाहे जैसे भी हो बट करना वही होता है जो सच होता है, बट ऐसे लगता है कि पीछे से मतलब टूट जाते हैं, वो हिम्मत नहीं रह जाती वो क्या चीज़ टूट करने जाता की। है? कुछ होना चाहिए ना टूटने को। क्या टूटता है? कुछ है? क्या टूटता है? ये टूटना भी एक कॉन्सेप्ट है, कुछ है थोड़ी टूटने को। ये भी बस एक थॉट है कि कुछ टूटा। ऐसे बैठे बैठे कहा टूट गया। क्या टूटा है? क्या टूटा है? कुछ नहीं टूटा। डरे हुए हो बस। तुम पूरी प्रक्रिया देख नहीं पा रहे हो कि ये जिसको तुम डर बोल रहे हो, जो कि एक थॉट ही है, वो आया कहाँ से तुम्हारे भीतर। तो सर देख के फिर ये डर ख़त्म होगा? नहीं होगा क्या? सोचो, नहीं होगा। सर मैं देखने की कोशिश करती हूँ बट मुझे ऐसे लगता है कि वो चीज़ मुझे मतलब खा जाएगी, इस तरीके से मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ उस चीज़ कितना से। खाया उसने अभी तक? कहाँ कहाँ दिखाओ, कहाँ का खा लिया? उंगली एक आध कम है? कुछ टूट गया, किसी ने खा लिया, न टूटी हुई कोई चीज दिखा रही, न कहीं कुछ खाना पीना दिख रहा। ऐसे ही हवाई शायरी। सर वो थॉट्स आने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो मतलब अजीब सा लगता है। तो दौड़ लगा दो बहुत जोर से। तुम्हें नहीं पता, थॉट फिजिकल होता है, उसके बहुत सारे फिजिकल काउंटर मेजर्स होते हैं। बहुत जोर से दौड़ो, थॉट नहीं आ सकता, क्योंकि है तो कुछ भी नहीं, ब्रेन की एक्टिविटी ही तो है। सारी एनर्जी दौड़ने में लग गई, ब्रेन ससुरा रुक जाता है। और बिस्तर पे पड़े हो, सबसे ज़्यादा थॉट तभी आते हैं ना, दिन भर कुछ करा नहीं, अलसाए, मटर गश्ती करी, खाया पिया बहुत सारा, कार्ब्स खा लिए हैं भगाभग, और उसके बाद अब इतना खाए हो, भीतर एनर्जी उबल रही है, एक्सरसाइज करे बिना सोने पहुंच गए, नींद आ नहीं रही, थके हैं नहीं, तो 2 घंटा क्या करेंगे अब? सोचेंगे। ब्रेन क्यों ना सोचे? तुमने उसको इतना सारा भोजन दे दिया है, वो जलाएगा ना, वो अपनी ओर से एक्सरसाइज कर रहा है। हाथ पांव चलते नहीं, तो एक ही चीज चलती है, क्या? ब्रेन। वो चले ही जा रहा है, ओवर ड्राइव में है वो बिल्कुल। इससे अच्छा दौड़ लिया करो। तो सर फिर ये जो अकेलापन है ये भी फिर एक थॉट ही है मतलब? मैंने, अच्छा तुम अकेली हो मान लो, और ये अकेली नहीं है, बताओ क्या अंतर है? सर इस चीज को नहीं, पहले बता तो दो ना, अकेलेपन की परिभाषा क्या है? वैसा ही है ना, जैसे टूटना और खा जाना, वैसे ये कॉन्सेप्ट है अकेलापन। दुकेला कौन है बताओ? तुम अकेली हो तो ये भी अकेली हैं, और तुम चौकेली हो तो ये भी चौकेली हैं। जो तुम हो वही ये हैं, कोई किसी से भिन्न नहीं है। सर इसको मैंने ऑब्जर्व भी किया था कि जब आसपास लोग होते हैं तब मैं काफ़ी ज़्यादा सिक्योर फील करती हूँ, चाहे उनसे जान पहचान ही ना हो, बट आसपास मतलब एनवायरनमेंट मतलब फिज़िकली कोई अवेलेबल नहीं होता तब भी थोड़ा अजीब सा लगता है। अरे वो क्या करेंगे आसपास वाले? सर वो मैं खुद से भी पूछती हूँ कि
बट कोई आंसर नहीं मिलता इस चीज़ आंसर का। इसलिए नहीं मिलता क्योंकि जैसी हो उसमें वो विचार आएगा ही। दौड़ लगाओ ना। एक तो विचार ये भी होता कहीं गिर गई तो चार मिलके उठा लेंगे। और आज ही समझाया कि जिसको तुम सहारा समझ रहे हो, भरोसा कर रहे हो, वही दुश्मन है तुम्हारा। गिर गई तो चार उठा नहीं लेंगे, यही चार गिराएंगे पहले और फिर खड़ा भी नहीं होने देंगे। और ये सारे जितनी बातें हैं ये सब आती हैं कमजोरी से। जान लगा के अपनी कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करो। पता है हमें जब कमजोरियां दी जाती हैं तो उसके साथ एक ढक्कन भी दिया जाता है जिससे कमजोरियां छलक के बाहर ना आ जाए। ये है, यही थोड़ी दिया गया है मुझे, इसके साथ ये भी दिया गया है। ये नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा? तो ये था ये पात्र, कंटेनर, इसमें बहुत सारी चीजें डाली गई और सबसे अंत में क्या डाला गया? एक ढक्कन डाला गया ताकि जो कुछ डाला गया वो बाहर ना आ जाए। आपकी जो कंडीशनिंग होती है ना वो ऐसे होती है, पहले आप में बहुत कुछ डाला जाता है और फिर एक आखिरी बात डाली जाती है कि बेटा जो कुछ डाला गया है ना हटा दिया अगर तो तबाह हो जाओगे। नतीजा ये होता है कि हम अपनी ही कंडीशनिंग को बचाए बचाए फिरते हैं। ये ढक्कन, बस ये ढक्कन हटा दो, बताओ क्या तबाह हो जाओगी? क्या खा लिया, किसने क्या कर दिया, कौन, क्या हो जाएगा? ये ढक्कन हटा दो, कंडीशनिंग अपने आप बाहर आ जाएगी। एक मान्यता है कि मेरा बड़ा भारी कोई नुकसान हो जाएगा अगर मैंने फलानी बातें नहीं मानी। जो डर रहे हैं, जो कुछ भी है, उनसे हटके मैंने कुछ किया तो पता नहीं कौन सी आफत आ जाएगी। चैलेंज करो, देखते हैं क्या आफत आ जाएगी। एक क्षण चाहिए होता है जब आदमी कहता है आई चैलेंज, आई रेजिस्ट, आई डिसेंट। और बाकी बातें छोड़ो इधर उधर की, सबसे पहले तो दौड़ लगाना शुरू करो। ये आपने जिस हाथ से माइक भी पकड़ रखा है ना, ये अगर कलाई में दम नहीं है तो खोपड़े में भी दम। मैं नहीं कह रहा हूँ सबकी जिनकी कलाइयाँ मजबूत हैं उनके खोपड़े में भी दम होता है, लेकिन अगर शरीर ही दुर्बल कर लिया है तो मन और दुर्बल होने लगता है। ये कमजोरी जिंदगी बन जाएगी और खा जाएगी। अभी सवाल भी पूछ रही हो, आगे सवाल भी नहीं पूछोगी। पटरी बिल्कुल ढली हुई है, एक बार उस पर ट्रेन चल पड़ी ना फिर नहीं रुकने की है। और डालने वालों ने पटरी बहुत पहले से तैयार कर रखी है।